ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी बेटी बॉम्बे से आपका कोटम कोट शुक्राना करती हूँ। आपका सब शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो ब्लेसिंग्स आप मुझे देते हो, मैं चाहती हूँ आपकी हमारी संगत को भी मिले, और संगत में जितने मेरे भाई बहन हैं उन सबका सबका उद्धार हो। आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी। मैं आज कुछ अलग शेयर करूंगी सत्संग में, जो कि एक लाइफ एक्सपीरियंसेस जिसे कहते हैं। मैं आज 31 गुरुजी के समाधि दिवस पर मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा श्रद्धांजलि, लेकिन मैं गुरुजी मेरे लिए कभी गए ही नहीं। मैं आज का दिन बहुत सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि सेलिब्रेट मतलब ये नहीं कि मैं केक काटूंगी और पार्टी करूंगी, नहीं। मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि वो आज ही का दिन है जिसके वजह से गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म से अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आए, और हम जैसे लोग जिनका उन तक पहुंचना फिजिकल फॉर्म में मुश्किल था, या हमें पता भी नहीं था, या पता होकर भी हम उन तक नहीं जा पा रहे थे, आज वो हमें दर्शन दे पाते हैं जहाँ चाहे। वैसे तो गुरुजी पहले भी दर्शन देते थे, पर इट्स लाइक आज का दिन है जहाँ वो लिमिट से अनलिमिटेड लोगों को ब्लेस कर पा रहे हैं, मैं कहूँगी। क्योंकि गुरुजी आज ही के दिन के वजह से उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को इतना एक्सपांड करने के लिए अपना चोला छोड़ दिया कि उनको पता था कि उनके और भी बच्चे हैं जिन तक उनको पहुंचना है, और वो कैसे कैसे जो वो एक फिजिकल फॉर्म में उनकी लिमिट, जैसे गुरुजी की एक पुरानी संगत ने सत्संग शेयर भी किया था जो उनकी और गुरुजी की बातें थी। गुरुजी ने कहा था जब मैं चोले में हूँ तो एक लिमिटेशन होती है, पर वो जब चोले में नहीं होते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल फॉर्म में होते हैं जो इतना ऑरा एक्सपांड होता है कि वो वर्ल्ड वाइड सबको ब्लेस कर पाते हैं। तो वो एक कह सकते हो उस लिमिटेशन से वो अनलिमिटेड फॉर्म में फिर से चले गए जहां से वो आए ही थे। वो फिजिकल फॉर्म में भी कुछ वजह से आए होंगे, तो गुरुजी को ही पता कि फिजिकल फॉर्म में क्यों आए, पर कुछ चीजें उनकी इतनी प्यारी चीजें वो सिखा के गए हम इंसानों को, जो मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि उन्होंने एक नॉर्म्स रखे थे, हम इंसानों ने एक नॉर्म्स रखे थे कि साधु होता है तो वो एक माला डालता है, एक भगवा चोला डालता है, वो ही साधु होता है। गुरुजी ने बताया कि भाई साधु होना मतलब वही नहीं होता। मैं एक बरमूडा और स्नीकर्स में या फिर स्पोर्ट्स शूज में भी अपना साधु का काम कर सकता हूँ। उन्होंने क्लियरली बताया कि जहाँ माइंड और इंटेंशंस प्योर हो, तो अगर वो किसी लेडी सत्संगत से भी अपना बॉडी को प्रेस करवाते थे, जैसे पैर दबाना, पीठ पे मालिश करना, वो उनकी कैपेबिलिटी थी कि वो कष्ट हरते थे। हमें नहीं समझ में आता था उस टाइम पे। आई एम श्योर आज हमें पता है सत्संग में कि गुरुजी क्या करते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो दिमाग है वो झिझकती होंगी लेडीज, या जो देखते होंगे वो कहते होंगे, और ऐसे सत्संग भी सामने शेयर हुए हैं कि इनिशियली उनको अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही वो ब्लेसिंग मिलती थी हमें, उन्होंने ये बताया कि एक स्पिरिचुअल बॉडी में एक छोटी छोटी चीजें भी, जैसे उनको अपॉर्चुनिटी होती थी कि उनके पैर दबा दो, उनके हाथ दबा दो, उनका सर की मालिश करना, उनके कंधों की पीठ की मालिश करना, उनकी नाभि को स्मेल करना, वो सब एक ब्लेसिंग हो जाता है। बिकॉज परमात्मा खुद ही ब्लेसिंग है। उन्होंने अब सृष्टि भी वैसे ही बनाई है जहाँ पर एक पेड़ का पत्ता भी झड़कर गिरता है तो वो भी खाद बन जाता है। इतनी ब्यूटीफुल यूनिवर्स बनाई है गुरुजी ने कि वो खुद भी वैसे ही, उनकी हर एक चीज बेनिफिशियल थी, हर एक चीज। कितने सत्संग आई एम श्योर सामने नहीं आए होंगे क्योंकि वो गुरुजी की मर्जी नहीं है, वरना ऐसे ऐसे मिरेकल होंगे कि जैसे गुरुजी कहते हैं थे जब वो चोले में थे कि मेरी जो वोल्टेज है, वो कहते हैं आप 0 वोल्ट के बल्ब हो और मेरी वोल्टेज बहुत हाई है तो आप फ्यूज हो सकते हो। तो वही गुरुजी का मतलब था कि अगर मेरी पावर में आना, उनकी पावर में तो हम क्या ही आ सकते हैं, उनकी मर्जी से ही आ सकते हैं, पर उन्होंने इतना केपेबल बना दिया कि हम जैसे लोग उनके सामने बैठ सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे। एंड इट वाज लाइक इमेजिन, आप पता ही नहीं कि आपके सामने भगवान बैठे हैं और आप उनसे बातें कर रहे हैं। इतना
सिंपल कर दिया था उन्होंने चीज़ों को। आज भी मैं, बिकॉज़ आई हैव वेरी कीन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी या फिर स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन, और बॉडी के कितने सोल्स होते हैं, कितना ऑरा होता है, क्या होता है, जब उनको अचीव करने के मैं मेथड सुनती हूँ, मतलब पॉडकास्ट में या किसी के बुक्स में या कहीं भी मैं देखती हूँ कि शिव पुराण में ही खुद लिखा है कितने सारे जप करने बाद 1008, 1,08 और पता नहीं कितने जप करने के बाद में वो सिद्ध हो जाता है, वो मिल जाता है। तो और इनफैक्ट एक काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे मेथड्स एक्सप्लेन किए कि आप ऐसे करने से आपको जरूर मिलेगा। तो मैं जब वो सब पढ़ती सुनती हूँ तो मेरे को एक ही चीज समझ में आती है कि इतना सब करके हम कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए, और परमात्मा मिलने से मतलब क्या है, हमें हमारी विशेष पूरी करनी है या हमें परमात्मा से मिलना है। ये समझ में आता है मुझे कि भाई विशेष तो परमात्मा, जो अभी जैसे गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मनो, मानने से जो चीजें मिलती हैं और जो मांगने से मिलती है, मांगने से हमेशा चीजें शॉर्ट टर्म अच्छी लगती है। हम दुखी हो जाते हैं कि यार ये क्या, मतलब मेरा ही एग्जाम्पल है, एक किसी लड़के को मैं बड़ा पसंद करती थी, बहुत ज्यादा। जब जब वो कम्युनिकेशन गैप आता था, साल हो जाता था, कभी 6 महीने में, बड़ा परेशान होती थी। गुरुजी के आने के बाद से उस चीजों से, उस परेशानी से, डिप्रेशन से मैं डील कर पाई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मैं इतनी डेस्परेट थी कि नहीं भाई गुरुजी मेरे को वो बहुत पसंद, मैं हमेशा गुरुजी के कान खाती रहूंगी इस बात के लिए कि मुझे वो बड़ा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने सच्चा प्यार किया, मैंने बहुत प्यार किया उससे। सच सामने गुरुजी ने जिस तरीके से लाया है उस इंसान का, उसी के मुंह से बातें निकलवाई हैं। आज वो बंदा दो माइंड में आ चुका है कि आज वो बात नहीं कर रहा और मैं इतनी डिस्टर्ब भी नहीं हूँ। मैं इतनी स्ट्रांग होके बोल कैसे रही हूँ, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। वरना एक टाइम ऐसा था कि मैं परेशान हो जाती थी और मैं कहती थी कि गुरुजी मुझसे नहीं रहा जा रहा। और वाकई में संगत जी, मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब सबसे ज्यादा उस वजह से हुई है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिवोर्स ने मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि उस वक्त भी मुझे पता था कि मैंने गलतियां नहीं की हैं, और अनजाने में जो एक गलती हुई मुझसे। वरना मुझे नहीं लगता है कि मैंने उस शादी में कोई गलती की। मुझे नहीं लगता है मेरे जितना एडजस्टमेंट किसी लड़की ने किया हो। मेरे जितनी परेशान होने के बाद में हर वो लड़की घर में लड़ाई जरूर करती है या अपने माँ बाप को जरूर बताती है, मैंने तो कभी नहीं की। मैं गुरुजी साक्षी है इस बात के, मैंने शिकायतों की जगह उस चीजों से लड़कर उससे बाहर आने की कोशिश की हमेशा। अंत में यही हुआ कि उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने मेरा नाम खराब करने के लिए बहुत कुछ किया। ब्लैक मैजिक का बड़ा सहारा, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का बैक टू बैक सहारा लिया था। शायद उसी वजह से मैं कह रही हूँ कि वो एक गलती मुझसे हुई, उसके अलावा मतलब मैंने नहीं किया ब्लैक मैजिक, उन लोगों ने जो मुझ पे किया था उसके वजह से मेरे से एक गलती हुई। और बाकी गलतियां तो उन्होंने मुझे समझाई कि मेरी इस जन्म की नहीं थी, मेरे पूर्व जन्म से थी वो गलतियां। मेरी बॉडी, मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग ना हो तो मेरी शायद बॉडी आज सड़ गल गई होती, मैं कहीं मर चुकी होती, शायद मेरी अस्थियां भी नहीं होती या मैं अस्तित्व भी नहीं होता मेरा। आज गुरुजी हैं, उनके वजह से गुरुजी तो थे, हैं और हमेशा रहेंगे, पर उनकी ब्लेसिंग्स के वजह से आज मैं चल फिर पा रही हूँ। मुझे तोड़ने वाले या मुझे मेरा नामो निशान मिटाने वाले लोग आज हैरान है देख कर के मैं जिंदा कैसे हूँ। लोग जो मेरी कुंडलियां देखते हैं बोलते इतनी स्ट्रगल के बाद में वो बंदा पागल हुआ होता है, तुम ऐसी दिख रही हो जैसे एक गॉडेस होती है। मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इस बारे में, गुरुजी की वजह से मिलते हैं। मैं कहूँगी कि बड़े मतलब मुझे देखो तो लगेगा ही नहीं कि मैं इतने सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरी हूँ लाइफ में। मैं मानती हूँ कि इजी जितना दिख रहा है उतना है नहीं, अंदर से बहुत उथल पुथल मची होती है। पर एक पता ना, एक आज मैं 43 की हूँ, मुझे कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मैं 28 के आसपास की हूँ। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जो मैं थी वो मैं आज हूँ नहीं, और मैं जो आज हूँ वो गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तेरे खड़े रहने की कोई टक्कर का नहीं होगा, तेरे टक्कर का कोई नहीं होगा। मैं नहीं जानती मेरा परमात्मा मुझे कहाँ पहुंचाना चाहता है, मैं बस इतना ही कहूंगी कि गुरुजी आज एक ऐसी जगह पर मैं हूँ संगत जी, जहाँ मुझे कुछ भी चाहिए मैं अपना फोन उठाती हूँ, ऑर्डर करती हूँ, मंगा लेती हूँ। चाहे वो एसी है, चाहे मेरे रूम का इंटीरियर है, चाहे वो एक बर्तन मांजने वाली बाई हो, या फिर वो मेरे लिए कपड़े हो या फोन हो,
1 लाख रुपए का कुछ भी हो, मैं अपना फोन उठाती हूँ और मैं परचेज कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे इतना केपेबल बना दिया, इनकम के लायक बना दिया कि मैं बीमार भी होती हूँ तब भी वो इम्पैक्ट नहीं होने देते। वो कहते हैं कि बेटा तू कदम तो उठा, तो बाकी का मैं चलूंगा, तू बढ़ तो सही, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उनके मैसेजेस इतने एनकरेजिंग होते हैं। कई बार मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ मेंटली, बिकॉज जाहिर सी बात है जब तुम्हारे माँ बाप ना हो, तुम्हारे दोस्त भी, मेरा एक फ्रेंड नहीं है संगत जी, एक फ्रेंड जिसको मैं कहूँ कि भाई मैं जिससे बातें करती हूँ, शेयर कर, एक दोस्त नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो जेन्युइनली मुझे पसंद करे, ना कि मेरे बेनिफिट्स को। मेरे अपने घर वाले मेरे सगे नहीं हैं। ये तो मेरे को ये सबसे बड़ा शौक था कि लड़की जब भी अपने ससुराल से तंग आके अपने मायके आती है तो मायके इसलिए आती है ताकि उसके मायके में उसको अपने मायके जैसा फीलिंग मिले। पर जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होती है, जब सच्चाइयां सामने आ रही होती है, तो भगवान बोलता है चल मैं साथ में तेरे ये भी आंखें खोल देता हूँ कि यहाँ भी तेरा कोई नहीं है। क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद में भाई बहन सब अपने मतलबी हो जाते हैं। सबको पता नहीं कहाँ से वो पैसा और पावर और प्रेस्टीज और मैं आ जाता है, और वो भूल जाते हैं कि सामने वाले को तुम कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे हो। और उस तक पहुंचने के लिए वो लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि उनको यही नहीं समझ में आता कि भगवान उनको देख रहा है। वो भूल चुके हैं कि जिन रास्तों को या हथकंडों को अपना कर सामने वाले को नीचे गिरा रहे हैं, वो जब तख्ता पलटेगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा। क्योंकि गुरुजी मुझे इतने सारे सिग्नल और साइन दे चुके। एक ड्रीम दर्शन तो ऐसा था कि मुझे नहीं लगता वो मैं थी, क्योंकि कई बार मुझे मैं ही दिखती हूँ, मेरे दुश्मनों को गला पकड़ के उनको सवाल करती हूँ मैं। पर इस बार मैं जो समझी वो ये था कि वो मैं नहीं, मेरे परमात्मा थे। क्योंकि मेरी ही ननन, जो मुझे पता है कि वो थोड़ी मेंटली है और वो अभी भी ब्लैक मैजिक के पीछे पड़ी हुई थी, पर मेरे जहां तक मैं जानती हूँ गुरुजी के ब्लेसिंग से या उस सपने के बाद से उसने शायद रोका हुआ है, या जो भी है। उस सपने में कुछ ऐसा था कि मुझे फिर से वो दिखी और मैं समझ गई कि ये फिर कुछ कर रही है। क्योंकि जब भी वो कुछ करती थी तो मैं बड़ा परेशान हो जाती थी। बैक टू बैक ब्लैक मैजिक कर रही थी। इस बार क्या हुआ कि उसने कुछ तो किया, वो मेरे सपने में मुझे दिखी वापस से हंसती हुई, और मुझे ग्रीन करके देख रही है। और कुछ तो भी सपना क्या था मुझे याद नहीं, पर मुझे गुरु जी के शब्द याद हैं। उस सपने में मैं मेरी ननन का गला पकड़ के लिटरली बोलती हूँ कि तुसी मैनू त्रिशूल चक्कन ते मजबूर ना करो। वो जो वर्ड्स थे वो मेरे नहीं थे, और ये स्टेटमेंट गुरु जी की है, मेरी नहीं है। दिख मैं रही हूँ, गला मैंने पकड़ा है, वो पावर मेरी नहीं है। ये मैं इतना कह सकती हूँ कि बाबा स्पिरिचुअली जब ब्लेस करते हैं, क्योंकि अगर संगत जी आपको समझना है तो ज्यादा करके चीजें स्पिरिचुअली आपके साथ पहले होती हैं आपके रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने से। तो यही हुआ था कि मेरे घर में कोई मुझे रिस्पेक्ट ना करे, सब मुझसे कटे कटे रहे, मैं मेंटली डिस्टर्ब रहूं और अपने आप को कुछ कर बैठूं, या मैं परेशान रहूं, या जो ब्लेसिंग है मुझ तक ना पहुंचे। उनके थ्रू भेजी हुई हर्डल्स मेरे घर तक आए और मेरे घर वाले भी मेरे साथ वैसे ही बिहेव करे, ये सब कुछ करके रखा। और ये बैक टू बैक वहीं से आ रहा, क्योंकि उनके आने से पहले वाला जो पैटर्न मैं सोच रही थी बैठ के कि क्या था, वो अलग था। वो मेरी डिसरिस्पेक्टिंग एंसेस्ट्रल कर्स, पितृदोष, वो सारे पैटर्न थे। ये पैटर्न जो था ये वो था कि कोई साइको है जिसको बस चाहिए कि मैं खुश ना ही रहूं, माँ बेटी दोनों लगे रहेंगे नॉन स्टॉप। अब जब से वो सपना आके गया है, मैं कहूंगी गुरुजी ने ब्लेस किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से उसको मैसेज मिल गया है कि अब कुछ भी करेगी तो मुझसे बुरा कोई ना हो। क्योंकि गुरुजी भी गुस्से में है, उनके बड़े मैसेजेस आते हैं कि अब मैं इनको देखूंगा ये नहीं सुधर रहे। क्योंकि परमात्मा के लिए सब उनके बच्चे हैं, वो मौका जरूर देंगे। हम भी क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते 10 बार डांटेंगे क्योंकि हमारा मन नहीं मानता उनको मारने का या उनको सजा देने का। पर जब अति हो जाती है, 10 से ऊपर हो जाता है, तो फिर हम बोलते हैं अभी बस हो गया, बहुत चांस दे। फिर तो हम ना आओ देखते ना ताव देते, हम चढ़ जाते हैं सामने वाले के, भाई ये बंद करो या बस करो या जो भी। तो सीधी सी बात है, दैट इज हाउ गुरुजी इज। ही मेक्स श्योर दैट ही गिव्स एम्पल ऑफ टाइम। भगवान ये सच में करते हैं, मैं उनका लाइव एग्जाम्पल हूँ।
बचपन से लेके अभी तक मैंने जय संतोषी माँ मेरे को मैं कहूंगी मेरी सोल को ट्रेन किया जा रहा था। जय संतोषी माँ जैसे जय गणेश, कितनी सारे टीवी सीरियल्स, मुझे हमेशा से स्पिरिचुअल सीरियल्स बड़े पसंद थे। बड़े मेरे घर वाले कंटाल जाते हैं, अरे जब देखो ये ऐसी पिक्चरें लगा के बैठी रहती है जहाँ पे माता रानी है और वो मतलब दे यूज्ड टू लिटरली मॉक मी। मुझे लिटरली बोला जाता था कि अरे यार ये तो पूरा टाइम यही करती रहती है। बट मैं भी नहीं जानती थी कि मुझे इतना प्यार क्यों है इन चीजों से, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता था देख के सिंड्रेला स्टोरीज, फिर वो स्टोरीज जिसमें भगवान हमेशा अंत में जीतता है, बुराई से अच्छाई की जीत होती है। तो मैं जब वो देखती थी तो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था, मुझे लगता था कि वाओ, एंड आई वाज लर्निंग आल्सो हाउ गॉड वर्क्स। आज मैं उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हुए देख रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यू नो दैट मेरी, मैं कहूंगी कि एक लाइव एग्जाम्पल हूं मैं कि भगवान अपने भक्त की पुकार सुन के जरूर आते हैं। वो कहते ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। गुरुजी बस उस पुकार का ही आंसर है। एंड अगर हमारे एंसेस्टर्स ये समझ जाए, किसी को बार बार आके तंग करना, परेशान करना, उसकी लाइफ डिफिकल्ट करना ताकि हम उनकी मुक्ति के लिए प्रे करें, इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। वो ये सब सीख रहे हैं, वो चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि गुरुजी दया का सागर है। प्यार से हाथ जोड़कर उनसे मांगो, वो क्या नहीं देते, वो रास्ता बता देंगे, वो सब कर देंगे। और ऑफ लेटली आपको मैं नहीं बता सकती, मैं सपनों में भी इतना परेशान हो जाती थी। मेरे लिए सोना क्या, जागना क्या और क्या काम करना, मैं पूरी एग्जॉस्टेड थी। वो अति के बाद जो धीरे धीरे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं एक एक करके मेरी लाइफ में, आज मुझे सिर्फ तारीफें सुनने को मिलती हैं कि अरे वाह, तू क्या थी और क्या हो गई है, तूने कैसे वेट लॉस कर लिया, तू कितनी अच्छी दिख रही है, तू तो एज नहीं है। मेरे काम को लेकर भी कई बार मेरा मैनेजर हो जाता है कि भाई ये तो कर रही है, पर एक चीज खराब होती तो दूसरी बिगड़ती है। अब मैं वही गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स में अगर मैं बीच में, अगर मेरी क्वालिटी को हैम्पर हो जाता है या फिर मेरे परफॉर्मेंस को होता है तो फिर मैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में चली जाऊंगी। पर मैं वही उनसे विनती करती हूँ कि गुरुजी बचा लो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो चाहते, देख नहीं पाते हैं कि मेरा कुछ अच्छा हो रहा हो जेलसी के कारण। और वाकई में मैं मेहनत करती हूँ, मेरी एक गलती भी पकड़ी जाती है, उनकी 100 गलतियां भी नहीं पकड़ी जाती, विच इज नॉट फेयर गुरुजी। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ। वो लोग जो आज मुझे रिपोर्ट करते जा रहे हैं कि इसकी ये गलती है, ये गलती है, आज मुझसे भी बड़ी बड़ी गलतियां करके लोग बैठे हो, पर वो मेरी एक गलती भी पकड़ी जाती है जो जानबूझ के या अनजाने में की हो। कई बार होता है यार, तुम कंसिस्टेंसी के टाइम पे एक बार तो थक जाते हो, बीइंग ह्यूमन तुम थक जाते हो। लेकिन वो लोग प्रमोशंस ले रहे हैं जिन लोगों की लाइफ में बैक टू बैक वो लोग उल्टा सीधा करते जा रहे हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी से कि आप हर चीज संभाल रहे हो, ये भी आप ही संभालोगे। जैसे मेरी ग्रेजुएशन करवा दी, अब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स गुरुजी ने सही करवाए, जो इम्पॉसिबल थे करना, जो मेरा लोन इम्पॉसिबल था वो हुआ। मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो ताकि मुझे ये फील ना कराया जाए कि मैं उनके किसी के ऊपर बोझ हूँ। उसके लिए अभी मैं कोशिश में हूँ कि मैं, जैसे मेरी सैलरी थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि आज के डेट में संगत जी कम से कम 1.5 लाख की सैलरी होनी चाहिए, जहाँ आपको खुद का घर लेना हो और खुद से अकेले से चलाना हो। क्योंकि इन गुरुजी जानते हैं कि जहाँ मैं रहती हूँ वो लोग, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, मैं अभी थोड़ा सोच के चलती हूँ क्योंकि सेल्फिश तो हैं वो लोग, क्योंकि उनको लगता है कि भाई यू नो सब कुछ उनको मिले और मुझे कुछ ना मिले। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि अगर मेरे भाई बहन का घर सुखी रहता है तो ठीक है, आप मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं खुद से खड़ी हो सकूं और अपना बना सकूं कुछ। क्योंकि बड़े भाई से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती या करना चाहिए, क्योंकि वो 3 बच्चों की पढ़ाई, तीनों फैमिलीज के खर्चे और मेजर एक्सपेंसेस वो देख रहे हैं। थोड़े बहुत एक्सपेंसेस उन्होंने हमारी फैमिली पे डाले और जो मुझे फेयर नहीं लगते, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो 2 घर के लाइट बिल और सब कुछ भर रहे हैं क्योंकि उनके घर में कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो ये घर में भी उनको वैसा ही बिहेव करना चाहिए इररिस्पेक्टिव। लेकिन वो बचपन से मैंने देखा है बायसनेस है। पर गुरुजी बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं, मैं कहूंगी जीरो से आज मैं
काफी ऊंचा उठा दिया, 50-60% में वहां खड़ी हूँ जहां लोगों ने कहा था कि भाई इससे तो कुछ नहीं होने वाला, इसकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। दे हैव लिटरली थ्रोन मी लाइक अ डस्ट बैग के भाई पायदान है, इसके ऊपर पैर मल के निकल जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। आज मुझे वही डोर मैट से ही गुरुजी एक स्टैंड कर रहे हैं, मैं कहूंगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। मैं तो अब भी कहती हूँ गुरुजी से सर झुका के कि मैं नहीं जानती बाबा आपने मेरे लिए आगे क्या रखा है, इतना अच्छा किया है। मुझे यही उम्मीद है कि 43 इयर्स से जो मेरी सफरिंग है, या शायद पिछले कई जन्मों से जो मेरे से गलतियां हुई हैं, पहले तो मैं एक चीज कंप्लीट करूंगी, जो 43 इयर्स से मेरी सफरिंग थी उसको आप कम कर रहे हो और सही कर रहे हो। जो मैं डिजर्व करती हूँ, जो मैं नहीं भी करती हूँ, वो सब आप दे रहे हो। जैसे ही जो मेरे पिछले कई जन्मों से मैंने गलतियां की है गुरुजी, जो मैंने अपने पास्ट लाइफ में जितने कार्मिक अकाउंट्स बनवाए, जो मैंने किया, मैं उन सबका हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं परमात्मा क्षमा दे दो, मुक्ति दे दो, क्योंकि उन गलतियों से मैं समझ नहीं पा रही, पर हाँ जो मेरे लाइफ के पैटर्न्स हैं उससे जरूर समझ पा रही हूँ कि जरूर मैंने किसी का दिल बहुत दुखाया होगा, जो आज मेरा अपना लाइफ पार्टनर ही नहीं है मेरे पास। लाइफ पार्टनर का मतलब है सिर्फ हस्बैंड नहीं, मेरे लव अफेयर्स भी कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। मैं वही क्षमा मांगती हूँ कि जरूर मैंने किसी का दिल जरूर दुखाया है और मैं नहीं चाहती मैं दुखाऊं। मैं इसके लिए ही क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं मुझसे, मैं उन सब की आपको हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं इतना ही कहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे जो गलतियां हुई जब हुई, चाहे मैं समझ रही हूँ नहीं समझ रही हूँ, मैं आज वो स्टेज पे हूँ अपनी लाइफ में कि ना मेरी याददाश्त सही रहती है, ना मुझे पता चलता है, कुछ बताते भी हो तो मुझे याद नहीं रहता। मैं बस आपसे वही क्षमा मांगती हूँ गुरुजी कि ये जो लाइफ है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बाबा। मैंने जो भी गलतियां की है इस स्टेट पे आने के लिए, मैं उससे आपके लिए आपसे उनके लिए क्षमा मांगती हूँ कि मेरे गुनाहों को बख्श दो बाबा, क्योंकि अब अब वो सहा नहीं जाता। अब लगता है कि पता नहीं क्या नहीं किया है मैंने, जो मेरी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज बैक टू बैक है, जो आप सही कर रहे हो बाबा। पहले से तो बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत शुक्राना है। कभी कभी मैं इतना डिसहार्टन हो जाती हूँ। मैं अभी लास्ट वीक ही बड़े मंदिर होके आई गुरुजी की ब्लेसिंग से। पहले से तो अच्छा है कि मैं बड़े मंदिर जा पाती हूँ। ये मेरी सेकंड या थर्ड विजिट है बड़े मंदिर के लिए। मंडे को जब मैं 3 दिन बैक टू बैक दर्शन थे मेरे, स्पेशली दिल्ली गई थी उसके लिए। गुरुजी का बुलावा है, जरूर कुछ ब्लेसिंग ही देनी थी, पर बहुत शुक्राना गुरुजी, बड़े प्यार से बुलाते हैं, बड़े प्यार से सब सुनते हैं। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई तो फर्स्ट डे तो मैंने जो सोचा कि मुझे अच्छे से बैठने मिले अंदर, तो मैं गई और बाहर भी बैठी। चाय प्रसाद जल प्रसाद हुआ, फिर अंदर भी भवन में बैठी। उसमें भी ऑप्शन दे रहे थे वो लोग कि अगर आपको अंदर बैठना है या दर्शन करके जाना है तो आपके ऊपर, क्योंकि वहाँ काफी संगत आती है, भीड़ बढ़ जाती है। तो मेरा था मन कि मैं अंदर बैठूं। तो फर्स्ट डे तो मैं समझी नहीं, तो मैं खड़ी हो गई बाकियों के साथ में। फिर मैंने कहा कि मेरे को जब समझा कि भाई ये तो जा रही है लाइन, जैसे गुरुजी दिमाग दे देते कि बेटा ये तो जा रही है, तुझे तो बैठना है। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी मुझे तो बैठना है, मेरे को जाना नहीं है। तो मैंने संगत जी को, जो सेवादार थे, उनको बोला, मैंने कहा मुझे जाना नहीं, मुझे बैठना है एक्चुअली। बोलते आप समझे नहीं शायद। उसने बड़े प्यार से समझाया। फिर उसने कोई बात, फिर मैं खड़ी थी, मुझे उसने बोला आप यहाँ साइड में आ जाओ। तो बाकी लोग अंदर चले गए, फिर मैं गई सब संगत के साथ जहाँ अंदर हॉल में बैठना होता है। फिर मैं वहाँ बैठी गुरुजी के स्वरूप के पास में। जो मेरा मन था उन्होंने बिठाया, बैठ के बस मैं और बाबा, वो जो उनको ब्लेसिंग देनी हो, जो उनको कराना हो, मैं बस वहाँ बैठी। मैं कुछ सोच के नहीं गई क्या है क्या नहीं। हमेशा बचपन से यही होता है कि मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ 100 शिकायतें लेके, 100 कुछ सोच के, लेकिन जैसे ही जाती हूँ वो मुस्कुराहट, वो शिवलिंग देख के मैं सब भूल जाती हूँ, सुध बुध भूल जाती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये आप ही करते हो। तो हमेशा की तरह
बैठी, बड़े प्यारे दर्शन हुए। उसके बाद में लंगर प्रसाद हुआ, फिर घर वो हॉस्टल में रुकी थी, हॉस्टल गई, फिर से नेक्स्ट डे आई। नेक्स्ट डे में मेरा मन में था कि गुरुजी अब मुझे आगे बैठना, सबसे प्लीज मुझे आगे बैठा देना। मैंने मन में ही सोचा था, मेरे मन में ही था और वही हुआ। सबसे आगे बैठी मैं गुरुजी के बिल्कुल स्वरूप के पास, फर्स्ट रो में सबसे आगे, मेरे आगे कोई नहीं था। शुक्राना गुरुजी इस बात का। वहां बैठी तो बस मेरा रोना निकल गया। और उस दिन पता नहीं, गुरु नानक देव जी के स्वरूप को देखकर मैं रो पड़ी और मुझे मेरी शादी याद आ गई कि मैंने गुरु ग्रंथ साहब के फेरे लेके जो शादी की थी, जो टूट गई है। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में सोची डाली बाबा ने, पर शायद वो हील करना उनको मुझे। मैं बड़ी दुखी हो गई वो सोचकर। मैं जब जब देखती हूँ गुरुद्वारा, और वो मेरे को बड़ा पसंद था, लेकिन मैंने गुरु नानक देव जी का स्वरूप देखा और मैं रो पड़ी। मैंने कहा आपके फेरे लिए हुए शादी भी टूट रही। खैर वो शायद कोई कर्म बंधन था जिसका भार आपने अपने पे ले लिया और मुझे मुक्ति दे दी, मैं यही कह सकती हूँ। क्योंकि जहाँ खुद गुरुजी हमारी जिंदगी को गाइड कर रहे हो शुरू से, वो चीज कभी खराब नहीं निकल सकती। आप समझ सकते हो संगत जी कि शायद वो चीज, और वैसे भी वो शादी बड़ी खराब ही थी। मैं जिंदा हूँ तो गुरुजी की वजह से, वरना वो लोग तो चाहते भी नहीं थे कि मैं जिंदा रहूं। लाइव चीजें मैंने देखी अपनी लाइफ में, सिलेंडर खुले छोड़े हुए, बहुत कुछ किया हुआ, बड़ा परेशान किया हुआ, बहुत कुछ चीजें तो ऐसी है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। पर मतलब इंसान नहीं थे वो, मैं कहूंगी मेरे पिछले जन्म के कर्मा थे, शैतान थे, जो इस जन्म में इंसान के रूप में मेरे सामने आए। और बस गुरुजी ने कहा कि मैं संभालूंगा, तू चल। इट्स लाइक लिटरली उन्होंने अपनी प्यारी बच्ची को बोला है कि तू इस आग के कुएं में कूद, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। मैं पूरा वादा करता हूँ कि ये कुएं से बाहर निकालूंगा, लेकिन जब बाहर आएगी तो तेरा वो कर्मा कटेगा जो पता नहीं कितने जन्मों से था। ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं उस शादी में, मैंने जो 8 साल 2012 से लेके 2019 तक उस मैरिज को, जब मैंने पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मैंने बैग उठाया, मैं निकल गई शादी से। उसके बाद और 5 साल मैंने डिवोर्स के लिए फाइल किया। वो जो पूरा टाइम था मेरा, वो इजी नहीं था। लोकल कार्यकर्ता का प्रेशर, हाई कोर्ट से लेटर, और फिर उसके बाद में काउंसलर का प्रेशर, और फिर रिश्तेदारों का प्रेशर, मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट उसका प्रेशर, बड़ा कुछ देखा मैंने। बिना गुरुजी की मदद के मैं इन चीजों को कभी स्टैंड नहीं कर पाती। मैं गुरुजी से शुक्राना ही कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता मैं इससे बढ़कर क्या करूँ मेरे परमात्मा के लिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है, शुक्राना बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन अगर मेरे गुरुजी को वो शुक्राना सुनना है तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि उनकी मर्जी है। वो कहते हैं ना कि हम सारे जहां का चीजें लाके दे दे, पर भगवान को अगर एक बेलपत्री से खुश कर सकते हो तो वही करो, क्योंकि उनकी मर्जी। कराने वाले भी वो है, करने वाले भी वो है, ब्लेस करने वाले भी वो है, सजा में डालने वाले भी वो है। मेरे नजर से देखो संगत जी कि भगवान जब भी मुसीबत में डालते हैं गुरुजी, तो वो तुम्हें एक कर्मा काटने के लिए ही डालते हैं, क्योंकि उसके सिवा, उससे बेस्ट मेथड कोई नहीं। मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मुझे बेस्ट बस ने उड़ाया था, फिर भी मुझे मेरा बाल ना बांका होने दिया गुरुजी ने। मेरे सर पे छोटा सा इडीमा हुआ, पर आई वॉज फिट एंड फाइन। हाँ, मुझे टेल बोन में पेन जरूर होती है, लेकिन जैसा एक्सीडेंट मेरा हुआ है, लोग तो जिंदा भी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलती हूँ, उस टाइम गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था मेरे गले में, जो उस पे क्रैक आए, मुझे उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। मैं वो एक्सीडेंट नहीं भूल सकती। वो बड़ा गंदा एक्सीडेंट है, वो उड़ के गिरी थी पूरी। पर विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स नथिंग कैन टच, काल कैन नॉट टच यू। महाकाल के भक्त हैं, मैं सीधा बोलूंगी, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी प्यारी हैं, मन में सोचो, मन साफ है तो वो यूं पूरी कर देते हैं। अगर उनको पता है कि पहले उनको केपेबल बनाना है, फिर वो करेंगे, वो जरूर करेंगे। पेशेंस रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सब है आपके सामने। साईं बाबा आते हैं आपके सामने, खाटू श्याम जी आते हैं आपके सामने, नीम करोली बाबा जी आते हैं आपके सामने, हनुमान जी आते हैं। उन सब में आपको गुरुजी के स्वरूप दिखेंगे, उन सब में, क्योंकि वो एक ही हैं।
वो ही रोशनी है, वहीं से सब आया है, उन्हीं के यहाँ से सब कुछ पैदा होता है, वहीं से सब निकले हैं। और जब वो है तो बस कुछ नहीं, आप सर झुकाकर उनको हाँ बोलो। उनको मैं ये कहूंगी कि डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि परमात्मा किस रूप में आके आपको ब्लेस कर रहे हैं आपको नहीं पता। इंसान बनो, बाकी वो देखेंगे। मन साफ रखो, वो सुनते हैं। उनको अपने हर प्रॉब्लम बताओ, हर एक प्रॉब्लम, चाहे वो गंदी हो अच्छी हो, मन मैले वाली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सब बताओ कि बाबा मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, मेरे मन में ऐसा चल रहा है, या मुझे ऐसा मन कर रहा है, सब कुछ बता दो। उनको पता कि उसको ठीक कैसे करना है। डॉक्टर को जब तक आप अपनी बीमारी नहीं बताएंगे वो उसे ठीक नहीं होने देंगे। वो कैसे करेंगे? बोलेंगे बंदा पहले तो खुद से सच कहो कि तुम कैसे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो और गुरुजी को बोलो कि भाई मैं ऐसी हूँ गुरुजी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलत हो तो फिर परमात्मा को छोड़ो, वो उसे सही करेंगे। वो पावर दे देंगे कि तुम उन बुराइयों से लड़ो और बाहर आओ। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं, बहुत बुराइयां हैं, वो मदद कर रहे हैं मेरी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि वो जो मैं बाहर आना चाहती हूँ उन चीजों से बाहर आऊं। पहले से तो बहुत बेटर हूँ मैं, बहुत शुक्राना है गुरुजी का। मैं बस यही कहूंगी गुरुजी कि जो आप करना चाहते हो, कराना चाहते हो, मैं आपकी रजा में राजी रहूं। आप ही नाम जप कराओगे, आप ही अमृत वेला कराओगे। तबीयत खराब है तो आपको पता है कैपेसिटी है नहीं है, आप नाम जाप कराओ। सब आपका ही शुक्राना है गुरुजी, सब कुछ आप कराने वाले हो। मैं आपका शुक्राना से बढ़कर क्या ही कर पाऊँ पता नहीं। अगर ये आत्मा, ये शरीर आपके काम आए तो जरूर लेना गुरुजी। मैं पूरा का पूरा आपको सरेंडर करती हूँ। आप ही हो जो सब करा सकते हो, सब सही करो। जो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप मेरे अनलॉक करते हो मुझे उससे अवगत कराओ, मैं और अच्छे से कर सकूँ, लोगों की मदद कर सकूं। मैं बस यही बोलती हूँ गुरुजी कि आपका शुक्राना, हर चीज का, हर श्वास का, हर बात का शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। दोबारा शेयर करूंगी गुरु जी की ब्लेसिंग्स को। बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। वो बस ये है कि मन में सोचा और वो पूरा करते हैं, अगर उनको पता है, और वो कब करना है उनको पता है, लेकिन वो जरूर करते हैं, जरूर सुनते हैं। आप मेरे लिए, वो मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप, मेरे फ्रेंड, मेरे लवर, सब कुछ है गुरुजी मेरे लिए। वो है तो मुझे किसी चीज की कमी कमी नहीं लगती। अगर कोई मेरी लाइफ से आज जाना भी चाहता है तो मुझे लगता है कि गुरुजी है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मर्जी उन्हीं की है। अब मेरा थॉट वैसा बदल दिया उन्होंने कि अगर कोई मेरी लाइफ से गया है तो उसको भगवान ने ही निकाला है, उनकी मर्जी है, विच इज गुरुजी, उन्होंने ही निकाला है। अगर वो मेरी लाइफ में होता तो वो गुरुजी चाहते तो मेरी लाइफ में जरूर होता, नहीं है मतलब उनकी मर्जी। और जब उनकी मर्जी है तो फिर और क्या चाहिए लाइफ में। मैं बस यही बोलूंगी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना। आज के महासमाधि दिवस के दिन आपने हम जैसी संगत को, जिन्होंने ना कभी आपको फिजिकल फॉर्म में देखा है ना आपसे सुना है, बस आपके फोन में जो आपके रियल लाइफ के वीडियो दर्शन हो जाते हैं, आप जैसे संगत के बीच में आके बैठे, आपके प्यारे प्यारे दर्शन, आपका प्यार ही बहुत है गुरुजी। मतलब आपका प्यार ऐसा है कि वो कहते हैं ना, प्यार से जहर पिला दो। एक वर्ड है कि आप प्यार से बोलो, हम सब कर देंगे। वो प्यार है, आप मन से आ जाता है कि यार गुरुजी ने बोल दिया बस। आपका वो प्यार जो हमें कहीं से नहीं मिलता गुरुजी, वो आपने दिया है। आपका वो प्यार बड़ा प्यारा है गुरुजी, बहुत प्यारा है। मुझे एक छोटा सा और एक सत्संग याद आया। मंडे को जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जा रही थी बड़े मंदिर के तरफ, तो मैंने ना उस दिन सुबह कुछ खाया नहीं। मैं 8 to 8 का टाइमिंग होता है तो मैं उठी फटाफट, मैंने कहा चल यार वहां जाके लंगर प्रसाद कर लूंगी। जैसे नॉर्मली मैं निकलती हूँ, मैं निकल गई। मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में हीट वेव बहुत होती है, और मैं पीक आवर में निकली थी, मतलब 11:30 के आसपास। तो मैं 12 बजे पहुंची, 20 मिनट्स का ट्रैवल था मेरे हॉस्टल से। जब मैं पहुंची वहां पे तो धूप काफी थी, तो मैं धूप में पहले तो काफी देर गलत जगह पे खड़ी रही जहाँ पे संगत थी आसपास में। सेवादार को भी मैंने पूछा कि जो शटल सेवा वो कहाँ से है, तो उन्होंने पहले एक अलग जगह बताई। बस शायद मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं रुकी थी कार की शटल सेवा के लिए, लेकिन सब लोग लाइन लगा के खड़े थे और शटल सेवा थोड़ी पीछे थी।
जहाँ पार्किंग है। तो क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था, पहले तो मैं आती थी तो रिक्शा वहां तक चला जाता था अंदर तक, पर इस बार उन्होंने रिक्शा का पहले कर दिया है टर्न, जो अभी तक नहीं समझा कहाँ से है। लेकिन जो मुझे इतना पता है कि जिस स्पॉट पे उतरो और रोड क्रॉस करके उस तरफ आपको कार की शटल सेवा मिल जाती है। लेकिन मंडे को कुछ अलग था, और शटल्स क्योंकि वो शायद टाइमिंग अलग थे या क्या था, लेकिन वो शटल सेवा के लिए बस की थी, और सब पीछे लाइन लगा के पार्किंग के यहाँ पे खड़े थे। मैं उस धूप में चल के गई पीछे के तरफ, तो मैं ना सारे लाइन में खड़े थे क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत धूप में थी, तो मुझे थोड़ा ड्रेन सा फील हो रहा था। तो मैंने कहा कि ना अभी इतनी धूप में हूँ तो चलो चल लेती हूँ, तो फिर मैं आई उस तरफ खड़ी होने लग गई लाइन में। तो कहाँ से वो ना जैसे गुरुजी के बाबा जी थे दिखते, वैसे दिखता वो आदमी जो मेरी तरफ आया। मेरे लिए तो वो गुरुजी थे और कोई नहीं, पर वो जो गुरुजी के बाबा जी जैसे दिखते थे, पूरे सर पे वैसे ही पगड़ी बांधी, वही सफेद दाढ़ी, वैसा ही चेहरा, धोती लंगोट पहना हुआ। धो लंगोट थी कि नहीं पता नहीं, धोती पहनी थी कि नहीं पता नहीं, पर पजामा था, या हाथ में ना वो जैसे बोरी होती ना, खाली सफेद बोरी, वैसे पकड़ के चल रहे थे। तो मैं पीछे की तरफ जा रही थी, लंबी लाइन लगी हुई थी पार्किंग में, पीछे तक तो जा रही थी कि मैं वहां से लाइन पकड़ सकूं। तो वो मुझे वहां से मिले, चल के जा रहे थे, मेरे को बोलते कि ना धूप नहीं लगी, मेरे को पूछते। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा लग तो रही है, अभी क्या करूं। तो बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे किया। तो मैंने कहा आज मैंने कुछ खा कर भी नहीं आई, मेरे को ये है कि मेरे को चक्कर ना आ जाए, मैंने क्योंकि मेरे को वैसा ही फील हो रहा था, तो मैंने बोल दिया। तो मेरे मन में था, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी करेंगे, चिंता मत कर। वो जो बोलने का स्टाइल था, वो स्पीड में, वो गुरुजी के ही वर्ड्स थे। उन्होंने जब बोला, इतना बोल के उन्होंने किसी से बात नहीं की लाइन में, किसी से भी नहीं, सिर्फ मुझसे की, और चल के वो गेट से बाहर की तरफ चले गए। तो मुझे उस टाइम नहीं स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा यार, फिर मैंने जैसे वो बाहर गेट के बाहर चले गए, मैंने कहा गुरुजी हो सकते हैं, पूछ लेंगे अपनी बच्ची को, क्योंकि उनको मेरे को पता है कि मैं रास्ते में यही कह रही थी, गुरुजी मुझे डांट पड़ जाएगी आपसे, आप मेरे को जरूर डांटोगे कि मैं एक तो बिना खाए पिए घर से निकल गई हूँ, ऊपर से इतनी धूप में जहाँ हीट वेव है, मना किया हुआ है घर से बाहर बिना उसके प्रोटेक्शन के नहीं जाना, लोग अपने सर पे चुन्नी लेके खड़े हैं, और कोई बच्चों के ऊपर रुमाल लेके खड़े, छाता लेके खड़े, और मैं देखो ऐसी धूप में बाहर आ गई हूँ। और मुझे सच में डिजीनेस फील हो रहा था उस टाइम पे, तो मैं काफी डरी हुई थी। मैं लगा गुरुजी मेरे को डांट ना पड़ जाए, मैं बोल बोल के निकल रही थी वहां से। इतने में ये इंसिडेंट हुआ, और मुझे एक हौसला है कि चलो देख लेंगे। लेकिन मानोगे नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता मैं कैसे दरबार तक पहुंची हूँ। बस के अंदर जाते ही मुझे लिटरली पूरे ट्रिप में, मतलब अंदर जाते हुए, लाइन में खड़े हुए, लाइन में भी अंदर चलते, इतनी भीड़ थी लेकिन कहीं नहीं रुकी। मैं चलती गई। उस दिन ना अंदर कहीं बैठना था, ना चाय के लिए बाहर बैठना था, प्रसाद के लिए। हम सीधा चलते गए, दर्शन करते करते पूरे रास्ते में यही कह रहे थे, गुरुजी प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आप मेरे दर्शन पूरे हो जाए और मैं निकल जाऊं। मैं पूरा दर्शन करते 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 अंदर गई, फिर वहां बैठी भी। तो मेरे मन में था कि मेरे को प्लीज एसी के पास बिठा दो, मेरे को चक्कर आ रहे गुरुजी, अभी मैं वहां किसी को कैसे बताऊं, मैं अकेली गई हूँ। तब मैं बैठी, मुझे जहां मैं बैठी लंगर प्रसाद के लिए, मेरे पीछे ही एसी का ब्लोअर था, मैं जहां बैठी, बैठकर भी मुझे लिटरली वो धूप से जैसा आता ना, आंखें बंद हो कैसे चक्कर जैसा। मैं बैठी, मैंने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया, फिर मैं उठी वहां से। मैंने कहा चलो कुछ तो खाया तो कुछ तो स्ट्रेंथ होगी, गुरुजी मेरे को चटका ना लगे, बाहर जो मार्बल है जहाँ पे थोड़ा चलना पड़ता है, टच वुड मुझे गुरुजी ने चटका भी नहीं लगने दिया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि जब मैं चल रही थी, मुझे गुरुजी ग्रीन चोले में दिखे, जो उनका शाइनिंग वाला पैरेट ग्रीन चोला है। मैं जो कहते कहते चल रही थी, गुरुजी बड़ी धूप है, प्लीज कुछ ना हो, मुझे आपसे डांट पड़ जाएगी, मैं पहुंच जाऊं, मेरे दर्शन हो जाए मंडे के। आपने पिछली बार मैं संडे को दर्शन करके मंडे को फ्लाइट पकड़ के निकल गई थी, इस बार मेरा मन था मैं मंडे के दर्शन में इसलिए आई हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं मन में यही बोलते बोलते चल रही थी। उसी वक्त मुझे दिखा कि गुरुजी पैरेट ग्रीन चोले में मेरे सामने है, और वो दिखा रहे हैं कि सारी धूप उनके ऊपर एकदम शाइन कर रही है। मेरे को वो दिखा रहे कि बेटा सारी धूप मैंने अपने ऊपर ले ली, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं कह रही थी गुरुजी क्षमा कर दो, मैं आपको इतनी तकलीफ दे रही हूँ, मेरे वजह से आप धूप में हो। एंड बिलीव मी संगत जी, वो धूप अनबेरेबल थी, अनबेरेबल। रास्ते में मैंने कितने इंसिडेंट देखे जहाँ बुजुर्ग महिला खड़ी हो गई है, पानी पिला रहे लोग उसको कि भाई
थोड़ा डिहाइड्रेट ना हो जाए। रास्ते में सारे लोगों की हालत खराब थी, लेकिन और मैं यही प्रे करते करते आ रही थी, बाबा जैसे मेरी मदद करो वैसे और भी संगत है, उनको कितनी धूप लग रही होगी, आप कुछ तो क्लाइमेट थोड़ा सा धूप ये कर दो। आप मानोगे नहीं, धूप का शेड थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके नेक्स्ट डे तो बारिश ही आ गई। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला वहाँ बारिश हो रही थी। बारिश मतलब क्लाइमेट थोड़ा बेटर हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्यूसडे था, मैं दिल्ली में ही थी। तो दिल्ली में उस दिन दोपहर को मैं निकली नहीं हालांकि, बट जो उस नेक्स्ट डे का क्लाइमेट था वो थोड़ा बेटर था। तो आई वाज लाइक शुक्राना गुरुजी, आप सुनते हो। मैं गई अंदर, दर्शन किए, वापस आई। मानोगे नहीं, मैं बस से उतरी, फिर एक रिक्शा एक ही खड़ा था वहाँ पे। नॉर्मली वहाँ पे शेयरिंग रिक्शा होता है, लेकिन मैंने क्या किया था कि भाई मेरे को रिक्शा चाहिए। मैं रिक्शा वाले के पास गई, मैंने कहा अभी पता नहीं मेरे को छोड़ दे। मैं वहाँ पर कैसा है, रिक्शा वाले को तुम्हें मैप दिखाना होता है तुम्हें कहाँ जाना है, क्योंकि उनको जगहें कई बार नहीं पता होती। तो मैंने उनको बताया कि ये मेरे हॉस्टल का एड्रेस है, छतरपुर एनक्लेव फेज 2 पे जाना है मुझे। तो वो देख के उसने बोला कि उसने एक ही बार में मान गया, और उसने जो 2 जन बैठे थे उनको बोला आप उतरो, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। तो और वो ले गया मुझे रिक्शा में, मैं बैठी। मुझे तो ऐसा था कि मुझे कोई पहुंचा दे मेरी जगह पे बस। मैं उतरी, मैंने पैसे भरे, मैंने जैसे बाहर उतरी हूँ रिक्शा के, मुझे लिटरली चक्कर आया। मैं रिक्शा को हैंडल पकड़ के खड़ी हो गई। रिक्शा वाला बोलते, उसने देखा, उसने बोला मैं आपको अंदर तक छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है। मैं कैसे चल के अंदर गेट तक गई हूँ। मैं जैसे ही हॉस्टल का दरवाजा खोला, मैंने रिसेप्शन को बोला भाई एसी ऑन कर दे, और मेरी आवाज पूरी चली गई थी, पूरी की पूरी मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने उसको बोला भाई एसी ऑन कर दे, मुझसे बात नहीं हो रही, मेरे को हीट स्ट्रोक हुआ है शायद। पर मुझे तो उसने उसने हाँ, उसने बोला आप टेंशन मत लो। जाके उसने एसी ऑन किया, मैं बाहर आई, मैंने बॉटल भरी ठंडे पानी की, मैं बैठी और मेरे बेड पे, और मैंने वो पानी पी और मैं वहीं लेट गई। मैं पूरी पसीने से भरी हुई थी तब। मैं बोलूंगी वो जो 2 घंटे मैं सो गई, एंड इट्स ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग्स। और वैसे तो मैं संगत को मना ही करूंगी कि भाई इतना ये मत कीजिए। मुझे खुद भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो जो हीट स्ट्रोक मुझे हुआ बहुत सीवियर था, बहुत ज्यादा सीवियर था। गुरुजी ने, मैं बोलती हूँ कुछ भी हो सकता था, गुरुजी ने बचा लिया। मैं निकली, मैं आई, मैं रेस्ट किया, एंड देन आई वॉज लाइक गुड। अब गुरुजी मुझे और एक सत्संग याद दिला रहे हैं। मैं वापस जब आ रही थी घर वेडनेसडे को, तो हमारी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई थी। मेरी 4:30 की फ्लाइट थी पहले। तो मैं 12:30 बजे उठ के फटफट रेडी होके निकल रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट करके निकल जाती हूँ। मैंने जैसे ही ब्रेकफास्ट करी थी तो मैंने देखा 4:30 की फ्लाइट सीधा 9 बजे की कुछ हो गई, 9:40 की या 30 की हो गई है। मैंने कहा यार इतनी लेट, 5 घंटा लेट फ्लाइट। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं मतलब चलो 4-5 घंटा उधर ही मैं बैठी रही, टाइम पास कर रही थी। फिर 9:40 की फ्लाइट 11 समथिंग 10:40 की हुई। तो मैंने कहा अब तो मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, वहां जाके देखती हूँ अगर कोई और ऑल्टरनेट फ्लाइट मिल जाए। तो मैं यहाँ से निकली और वहां पहुंची। मेरे को फ्री मील मिला, मेरे को हेल्प भी मिली वहां पे, कॉम्पनसेशन काइंड ऑफ फ्री मील, और वहां पे उन्होंने दिया क्योंकि फ्लाइट काफी डिले थी। फिर हम सब बैठे थे तो पता चला मुझसे भी पहले आके लोग बैठे हुए हैं जिनकी 4:30 से पहले की फ्लाइट थी, उनको भी नहीं मिली है फ्लाइट। वो बेचारे सुबह से बैठे हुए हैं वहां पे, उनको तो अभी तक कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला, उनको पता भी नहीं कैसे मील मिल रहा है या क्या है। मैं बैठी तो मैंने उनको बताया कि फ्री मील मिल रही है, बट उस टाइम क्या हुआ, वो फ्लाइट कैंसिल होकर 11:40 को हुई और लोग काफी लड़ने लग गए एयरपोर्ट के यहाँ पे। जो भी फ्लाइट में जाने वाले थे सब लड़ गए। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 फ्लाइट को इकट्ठी कंबाइन करके एक फ्लाइट कर दी, स्पाइस जेट की। मैंने क्या कि मैंने गुरुजी को प्रे किया, मैंने गुरुजी 4:30 की फ्लाइट 9:40, हालांकि मैं अभी आई हूँ, आपने मुझे कॉम्पनसेशन भी दिला दी, मुझसे पहले बैठे हुए बेचारों को तो कुछ नहीं मिला, पर अभी वो फ्लाइट ये कर दो। बहुत सारे लोग बैठे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं लोग, देखो मतलब लिटरली देयर वर मोर देन 100 पीपल जो वहां पे परेशान हो रहे थे। बस वो बोलने की देर थी, मन में प्रे करने की देर थी। और वो फ्लाइट 11:40 को ही फ्लाई हुई। हम सब निकले, वी वर लाइक ऑल थ्रिल्ड कि भाई फ्लाइट फाइनली निकल रही है, क्योंकि सुबह से बैठे हुए लोग भी उस फ्लाइट में थे। हम निकले जैसे तैसे, वी ऑल वेंट, हम सब निकल गए। फ्लाइट पहुंची सेफली, हम वहां पे पहुंच गए, लैंड हुई, वहां से भी मैं घर आ गई चुपचाप। आई वॉज लाइक
थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका ब्लेसिंग्स का। आप क्या नहीं मदद करते हो, मैं आपको कहूंगी। आप बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपका। बस यही था, शायद इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था शेयर करना। किसी और की भी फ्लाइट डिले हो रही होगी, किसी और को भी ज़रूर ब्लेसिंग की ज़रूरत है गुरुजी। मैं चाहती हूँ जैसे आप मुझे ब्लेस करते हो उनको भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।